Welcome, dear friends, once again in this new lesson of class 11th, that is forms of market. मार्केट के प्रकार। मार्केट के कौन कौन से प्रकार होते हैं, मार्केट का मतलब क्या होता है। सिंपल अगर कहा जाए तो मार्केट का मतलब वो स्थान से होता है, उस स्थान से होता है जहाँ पर बायर्स और सेलर्स एक निश्चित समय पर एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। मुलाकात का कुछ पर्पस होता है। पर्पस ये होता है कि चीज़ों का हम आदान प्रदान कर सकें। चीज़ें खरीदी और बेची जाती हैं, ठीक है। उसका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट। उसका मोटिव होता है वेलफेयर। उसका मोटिव होता है सेल्फ सेटिस्फेक्शन। तो ये आजकल मार्केट का जो एक ट्रेडिशनल जो डिफिनीशन है, आजकल ऑनलाइन ई कॉमर्स की बात भी की जाती है। खैर, बायर्स एंड सेलर्स का मिलना तो कॉमन ही है, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे फिजिकल की बात हो, चाहे ऑनलाइन की बात हो। चलिए, तो हम आज फॉर्म्स ऑफ मार्केट पर चर्चा करेंगे। तो मार्केट रेफर्स टू ऑल सच सिस्टम और arrangements that brings the buyers and sellers in contact with each other to settle the sale and purchase of goods. It does not refer to any shopping complex. ठीक है, बिल्कुल क्लियर है कि बायर्स और सेलर्स मिलते हैं और चीज़ों को की खरीद फरोख्त करते हैं। चीज़ें खरीदी और बेची जाती हैं, चीज़ें किसी निश्चित मूल्य पर। अब हम पहला जो मार्केट हमारे सामने, परफेक्ट कॉम्पिटिशन का मार्केट, नाम से ही क्लियर है। परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता, मतलब पूर्ण रूप से प्रतियोगिता हो। ऐसे बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है, मतलब पूर्ण रूप से प्रतियोगिता, मतलब उसकी हिंदी से ही पूरी बात उसके अंदर क्या लिखा हुआ होगा ये समझ में आ जाता है। इट रेफर्स टू द मार्केट सिचुएशन इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ठीक है, तो ये क्या बताता है कि मार्केट की ऐसी स्थिति इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ठीक है, पहला जो वैल्यू पॉइंट है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ऑफ होमोजीनियस प्रोडक्ट, मतलब एक तरह की वस्तुएं वहां पाई जाती हैं। प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री। दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, प्राइस कहाँ डिटरमाइन किया जाता है? तो इंडस्ट्री के लेवल पर। एंड ओनली वन प्राइस प्रिवेल्स इन द मार्केट, और केवल एक ही मूल्य होता है मार्केट में। अब यहाँ इंडस्ट्री का मतलब क्या है? वो एक इंडस्ट्री है ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट। एक ही तरह की वस्तुओं को उत्पादित करने वाली बहुसंख्यक जो फर्में होती हैं, वो मिलकर इंडस्ट्री का निर्माण करती हैं। अब एग्जाम्पल के रूप में परफेक्ट मार्केट का जो एग्जाम्पल दिया गया है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट। इससे बढ़िया एग्जाम्पल नहीं हो सकता कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन के मार्केट की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, और इसके फीचर्स दिखाई देते हैं। अब हम आते हैं फीचर्स पर चर्चा करते हैं। फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, क्या क्या फीचर्स हैं जरा उस पर देखा जाए। वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, पहला फीचर वही है कि खरीद करने वाले और बेचने वालों की संख्या बहुत बड़ी होती है। मतलब बहुत सारे पॉइंट आएंगे, इतनी बड़ी संख्या होती है कि एक व्यक्ति अगर एक बायर चाहे कि प्राइस को अफेक्ट कर ले तो वो नहीं कर सकता। खैर, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले हम इस जो लिखा है उस पर चर्चा करें, ऑर्डर इधर उधर हो जाएगा। चलिए, तो पहला पॉइंट है, एज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स इंडिविजुअल सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस मार्केट सप्लाई। ऑफ कोर्स वही पॉइंट था जो मैं बोल रहा था, पहला पॉइंट वही है। एज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं तो इंडिविजुअल सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस मार्केट सप्लाई। तो जो इंडिविजुअल सेलर्स हैं वो मार्केट्स की प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकते, मार्केट की सप्लाई को अफेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सिमिलरली उसी तरह जिस प्रकार से एक सेलर, जैसे कहता है ना, अकेला चना भार नहीं फोड़ता, तो अकेला सेलर प्राइस को सप्लाई को और प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकता। सिमिलरली वन बायर कैन नॉट अफेक्ट द मार्केट डिमांड और प्राइस। उसी प्रकार अकेला खरीदने वाला भी बायर अफेक्ट नहीं कर सकता मार्केट की डिमांड और प्राइस को। ठीक है, मतलब बायर्स भी उसी तरह से है जैसे ड्रॉप इन ओशन,
उसकी डिमांड जो है ड्रॉप इन ओशन के समान है टोटल डिमांड के सामने। सप्लायर के लिए भी वही काम है, वो उसकी जो सप्लाई है वो ड्रॉप इन ओशन के समान है। दूसरा पॉइंट है फर्म्स बिकम प्राइस टेकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्म जो होती हैं, इसमें जो मार्केट में जो इंडस्ट्री में जो फर्म्स होती हैं वो क्या होती हैं, प्राइस टेकर होती हैं। फर्म्स क्या होती है, प्राइस टेकर होती हैं। क्यों ऐसा होता है? एज दे हैव टू एक्सेप्ट द इक्विलिब्रियम प्राइस that market demand and supply decide. So market or industry is price taker. ठीक है, फर्म्स बिकम प्राइस टेकर्स। फर्म्स क्या होती हैं, वो प्राइस टेकर होती हैं एज दे हैव टू एक्सेप्ट द इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, वो जो प्राइस होता है वो उनको जो मिलता है वो इक्विलिब्रियम प्राइस पर ही प्राइस का को रिसीव करती हैं, क्योंकि प्राइस का जो डिटर्मिनेशन कहाँ होता है, इंडस्ट्री के लेवल पर होता है, और एक इंडिविजुअल फर्म उस जो प्राइस इंडस्ट्री में डिसाइड की जाती है उसको एक्सेप्ट करता है। दैट मार्केट डिमांड सप्लाई डिसाइड्स। सो मार्केट और इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर। इंडस्ट्री में प्राइस मार्केट फोर्सेस डिमांड और सप्लाई के आधार पर निर्धारित होता है, और जो प्राइस डिटरमाइंड हो गया उसी प्राइस पर को फर्म को फॉलो करना होता है। तीसरा जो पॉइंट है, ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ बायर्स फर्म्स कैन सेल एनी अमाउंट ऑफ गुड एट इक्विलिब्रियम प्राइस। अब चूंकि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं तो एक जो सेलर है वो एनी अमाउंट ऑफ गुड्स एट इक्विलिब्रियम प्राइस, एनी कुछ किसी भी मात्रा में वस्तुओं को बेच सकता है इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर। हेंस दे हैव अ परफेक्टली इलास्टिक हॉरिजॉन्टल एवरेज रेवेन्यू कर्व। तो परफेक्टली इलास्टिक हॉरिजॉन्टल एवरेज रेवेन्यू कर्व होती है, मतलब AR कर्व जो है हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। दूसरा जो पॉइंट है होमोजेनियस प्रोडक्ट का। परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट हैज होमोजेनियस गुड्स विच आर सेम इन शेप साइज कलर प्राइस, मतलब हर दृष्टिकोण से एक समान है। सो इट इज ईजी फॉर न्यू फर्म्स टू इंटर into and exit from the market. So it is easy for new firms. नए फर्म के लिए यह आसान है। It is easy for new firms to enter into and exit from the market. ठीक है, तो मार्केट में घुसना और मार्केट से निकलना बहुत ही आसान हो जाता है। ओके, सो इट इज इजी फॉर न्यू फर्म्स टू इंटर इनटू एंड एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। दूसरा पॉइंट है इसके अंतर्गत, देयर इज नो सेलिंग कॉस्ट एज देयर इज नो नीड फॉर एडवर्टाइजिंग द गुड। क्योंकि वस्तुएं का शेप साइज कलर प्राइस सब बराबर है, इसलिए एडिशनल कॉस्ट जो है सेलिंग कॉस्ट के रूप में है उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, कोई एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि परफेक्टली अवेयर है कि जितने भी बायर्स हैं वो वस्तुओं के बारे में पूर्णतया उनको नॉलेज है कि यहाँ इस मार्केट में वस्तुएं क्या है, ये परफेक्ट कमर्शियल मार्केट है और इसमें होमोजीनियस प्रोडक्ट हैं, मतलब उनकी शेप साइज सब बराबर है, इसलिए एडिशनल जो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है सेलर को करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एडिशनल किसी भी तरह का एडिशनल कॉस्ट को करने की जरूरत नहीं। सो वन फर्म कैनॉट अफेक्ट प्राइस, मार्केट डिसाइड्स द प्राइस। ठीक है, तो एक फर्म जो है प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकती, उस प्राइस को जो कि मार्केट में डिसाइड हुआ है। तीसरा जो पॉइंट है फ्री एंट्री एंड एग्जिट। ठीक है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। इफ इन शॉर्ट रन देयर इज एबनॉर्मल प्रॉफिट, firms will enter the market, and if there are abnormal losses, firms will exit the market. Hence, in the long run, firms will earn normal profit. Free entry and exit. If in the short run there is an abnormal profit, firms will enter the market, and if there are abnormal losses, firms will exit the market. बहुत ही सुंदर पॉइंट है। शॉर्ट रन में क्या होगा कि एबनॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है, और इस एबनॉर्मल प्रॉफिट को एंजॉय करने के लिए फर्म्स इंटर करेंगी। एंड इफ देयर इज एबनॉर्मल लॉसेस, अगर
एबनॉर्मल लॉस हो रहा है तो फर्म्स विल एग्जिट द मार्केट, फर्म्स मार्केट को छोड़ के चली जाएंगी। हेंस इन द लॉन्ग रन फर्म्स विल अर्न नॉर्मल प्रॉफिट ओनली। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा लॉन्ग रन में। चौथा पॉइंट इसमें परफेक्ट नॉलेज। बायर्स एज वेल एज सेलर्स हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट। उनको पूरी जानकारी है प्रोडक्ट के बारे में, परफेक्ट नॉलेज। पांचवा पॉइंट है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, तो इनका परफेक्ट मोबिलिटी है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक बड़े आसानी से जा सकते हैं, आ सकते हैं। सो देयर इज नो geographical restrictions on their movement. The factors are free to move to the industry in which they get the best price. There is no geographical restrictions on their movement. उनके मूवमेंट पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है मूवमेंट पर। द फैक्टर्स आर फ्री टू मूव टू द इंडस्ट्री इन विच दे गेट द बेस्ट प्राइस। The factors are free to move to the industry in which they get the best price। ठीक है, तो उस इंडस्ट्री में वो चले जाएंगे फैक्टर्स जहां पर उनको बेस्ट प्राइस मिल रहा है। इस तरह की स्थिति है। परफेक्ट मोबिलिटी से ये बात निकल कर आती है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यहाँ वहाँ जहाँ भी उनको अच्छी कीमत मिलेगी वो उसको फॉलो करेंगे, वो वहाँ चले जाएंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट नहीं है, बिल्कुल सेलिंग कॉस्ट नहीं है। नो एडवर्टीजमेंट और सेलिंग कॉस्ट इज इन्वॉल्व बिकॉज ऑफ होमोजीनियस प्रोडक्ट। तो ये इसका इम्प्लीकेशंस क्या है एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट का? इसका परिणाम क्या होगा कि देयर इज नो एडवर्टीजमेंट और सेलिंग कॉस्ट बिकॉज व्हाई प्रोडक्ट्स आर होमोजीनियस। एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, पूरा स्पेलिंग गलत है इसमें। एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन cost. No transportation cost is involved in the market because sellers and buyers have the perfect knowledge about the market. No transportation cost is involved in the market because sellers and buyers have the perfect knowledge about the market. कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है। क्यों? सेलर्स एंड बायर्स हैव द परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट। सेलर्स और बायर्स को संपूर्ण जानकारी है मार्केट के बारे में, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का सवाल नहीं उठता है। ठीक है, प्योर कंपटीशन, अभी तक हमने परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पढ़ा, अब यहाँ से हम प्योर कंपटीशन की बात करेंगे। ओके, लेकिन इसको हम दूसरे वीडियो में बनाते हैं। ये अभी तक यही हम इस वीडियो को एंड करते हैं प्योर कंपटीशन के बारे में दूसरे वीडियो में। इसके बाद हम दोनों की तुलना करेंगे, इसके बाद हम इसका आगे अध्ययन करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।